हाय गाइस। सो वेलकम टू हेलीकॉप्टिक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बटन सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि हम सब लोग बहुत परेशान रहते हैं कि व्हाट्सअप मैसेज भेजने के बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं ऑफिशियल एपीआई में। तो हमें मैसेज भेजने के लिए कोई ऐसा टूल चाहिए होता है जिससे हमारे मैसेजेस के पैसे ना लगें और साथ के साथ इंटरेक्टिव बटन भी हम यूज़ कर सकें और बल्क मैसेज भी कर सकें। तो इस सॉफ्टवेयर से आप बल्क मैसेज भेज सकते हैं। ये विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपके विंडोज़ कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाएगा और लाइसेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। और लाइसेंस प्रोवाइड करने के बाद जब सेटअप कर देंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा इसका। ये आपका बेसिकली डैशबोर्ड है जो फ्रंट पे आप देख रहे होंगे। तो जैसे कि यहाँ टोटल मैसेजेस सेंड हैं, एक्टिव डिवाइसेस हैं, कितने कॉन्टैक्ट एडेड हैं, टैम्पलेट कितने बने हुए हैं, ऑटो रिप्लाई, चैट बॉट, कॉल रिस्पॉन्डर, बल्क कैंपेन और यहाँ पे परफॉर्मेंस ओवरव्यू दिया हुआ है। नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो ये क्विक एक्शन बटन दिए गए, आप यूज़ कर सकते हो। फिर नीचे समरी आ जाती है, यहाँ पे डिवाइस जो लॉगिन है उसकी एक्टिविटी है। अब इसका ये लाइट मोड है, अगर आपको डार्क मोड करना है तो डार्क मोड यहाँ से आ जाएगा। अब मुझे लाइट मोड पसंद है तो मैंने लाइट मोड किया हुआ है। यहाँ पे आपका प्लान है, कितने दिन का प्लान एक्टिवेटेड है तो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मेरा नाम आ जाता है, जो भी डिवाइस का नाम होगा आपका नाम होगा यहाँ पे। तो अभी एक एक फ़ीचर इसको समझते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमें क्या होता है, आपके फ़ोन पे जो भी व्हाट्सअप, नॉर्मल व्हाट्सअप या बिज़नेस व्हाट्सअप, दोनों में से जिसे भी आपको स्कैन करना हो तो डिवाइस में जाके यहाँ पे अपने डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। जैसे मैंने अभी एक डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। अब मैं कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूँ? 100। तो आपको भी 100 डिवाइस के ऑप्शन मिलेंगे। तो अभी मैंने एक कनेक्ट किया एग्जाम्पल के लिए, अब मुझे दूसरा करना है तो मैं ऐड डिवाइस पे जाऊंगा, डिवाइस का नाम दे दूंगा, जैसे दे दिया मैंने राहुल, और मैंने क्रिएट डिवाइस कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेरे पास इस तरीके का। अब मैं शो क्यूआर करूँगा, ये क्यूआर आ गया। अब अपना ऐड कर व्हाट्सअप ओपन करूँगा फ़ोन से और ऐड डिवाइस पे जाऊँगा, स्कैन करके इसे लॉगिन कर दूँगा। ठीक है, अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है मेरा, क्योंकि एक डिवाइस एक्टिवेटेड है। तो यहाँ से तो डिवाइस आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद सिंगल मैसेज में जाएंगे, यहाँ पे आपके जितने भी डिवाइसेस लॉगिन होंगे सारे डिवाइसेस आ जाएंगे। जब जैसे कि मेरा भी एक सिंगल डिवाइस लॉगिन है तो एक सिंगल नंबर आ रहा है, मैंने नंबर सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट एंड ग्रुप। अगर कॉन्टैक्ट में किसी को मैसेज करना है, जैसे कि मुझे मैसेज करना है इसको, और यहाँ से फिर मैसेज आ जाएगा कि मुझे मैसेज क्या लिखना है। देखिए दो ऑप्शन है, या तो मैसेज में लिख सकता हूँ या मैंने अगर टैम्पलेट बनाए हुए तो टैम्पलेट भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने टैम्पलेट मैसेज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक टैम्पलेट मैंने बनाया हुआ है तो मेरा वो टैम्पलेट आ रहा है। अगर मैं वो सिलेक्ट कर दूँगा तो सिंगल मुझे सिर्फ मुझे यहाँ सेंड के बटन पे क्लिक करना है और मेरा मैसेज चला जाएगा। बट मुझे अभी के लिए नहीं करना है। टेक्स्ट मैसेज पे जाऊँगा, यहाँ पे जो भी मुझे लिखना है, लाइक थैंक यू फॉर डेमो, यहाँ लिखूँगा। अब मुझे इमेज लगानी है तो इमेज पे करूँगा, वीडियो लगानी है वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट क्या लगाना है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे इमेज अटैच करने का ऑप्शन आ जाएगा, इमेज अटैच करूँगा। अगर मुझे कुछ डिले टाइमिंग रखना है कि अगर मैंने सपोज़ 50 नंबर, 100 नंबर, 200 नंबर लगा दिए हैं तो मेरे मैसेज के बीच में कुछ डिले रखना होगा। तो डिले टाइमिंग क्या रखना है वो रखोगे और सेंड कर दोगे, मैसेज सेंड हो जाएगा। तो ये सेंड मैसेज से ये सारी चीज़ें कर पाओगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है टैम्पलेट। अब देखिए मैंने एक टैम्पलेट आपको बताया था मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक टैम्पलेट है। अगर मुझे कोई दूसरा टैम्पलेट बनाना है तो मैं क्रिएट के बटन पे जाऊँगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे टैम्पलेट हैं। टेक्स्ट मैसेज का टैम्पलेट है, मैसेज विथ इमेज, मैसेज प्लस डॉक्यूमेंट, मैसेज प्लस कॉन्टैक्ट, मैसेज पूल, मैसेज बटन्स, मैसेज प्लस लिस्ट, मैसेज लोकेशन, मैसेज वीडियो, मैसेज ऑडियो, मिक्स इंटरेक्टिव बटन। ये वाला फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इसी को देखता हूँ सबसे पहले। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। टैम्पलेट का नाम दे दिया, जैसे मैंने दे दिया टेस्ट। अब यहाँ कैटेगरी में आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, मैं मार्केटिंग ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया थैंक यू फॉर डेमो। यहाँ पे मुझे बटन लगाने के ऑप्शन आ गए। क्या क्या रिप्लाई ऑप्शन आ रहे हैं? क्विक रिप्लाई का आ रहा है, CTRL का आ रहा है, CTA फ़ोन का आ रहा है, कॉपी कोड का आ रहा है। अब जैसे कि मैंने ले लिया, एक URL का ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना बटन का नाम लिख दूँगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ बुक डेमो। और यहाँ पे अपना कैलेंडर का या गूगल कैलेंडर का जो भी लिंक मुझे लगाना होगा मैं लिंक लगा दूँगा। ये ऑप्शनल है डालना और फिर उसके बाद मैं इमेज अपनी अटैच कर दूँगा। अब मुझे उसके बाद दूसरी बटन बनानी है, फिर मैं दूसरी,
अब मुझे दोबारा से और भी लिंक लगाने तो मैं कर सकता हूँ। अभी के लिए मुझे एक कॉल नाउ का बटन बनाना है, तो ये आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉल नाउ, यहाँ पे अपना नंबर लिख दूँगा। उसके बाद फिर मुझे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा, मेरा ये टेम्पलेट बन के रेडी हो जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मुझे अगर मैसेज लिस्ट बटन बनानी है तो ये देखिए लिस्ट वाले ऑप्शंस आ गए, मैं लिस्ट वाले बटन बना लूँगा। अगर मुझे बनाने हैं कैरोज़ल तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस अटैच करने का ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके का जैसा भी टेम्पलेट आपको रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करके आप टेम्पलेट बना लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट का टैब। कॉन्टैक्ट में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ग्रुप बना, अगर मुझे कोई नंबर डालने हैं ना तो मुझे अभी जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, फॉलोअप्स लीड है मेरे पास 200, मुझे उनको यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने फॉलोअप्स लिख दिया। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया मेरे पास। मैं अगर चाहूँगा तो यहाँ पे मैनुअल ऐड भी कर सकता हूँ। क्लिक करते हैं, ये देखिए सिंगल भी ऐड, कितने सारे वेरिएबल है, अगर मुझे वेरिएबल लगा के करना वो भी हो जाएगा। अगर मुझे इंपोर्ट करना है, एक्सेल इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। पहले मैं सैम्पल फाइल डाउनलोड कर लूँगा, उसके बाद मैं उन्हें अपलोड कर दूँगा एक्सेल फाइल को। अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना है मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी इसे कैंसिल कर देते हैं और बैक चलते हैं। तो जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं सपोर्ट टेक्स्ट एंड फॉलोअप्स, बट मैंने यहाँ पे नंबर नहीं रखे, तो आप चाहो तो नंबर अपलोड कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल आप ग्रुप बना के अपने नंबर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बल्क मैसेज। बल्क मैसेज से बेसिकली क्या होता है, कैंपेन लगते हैं आपके, जैसे मल्टीपल लोगों को मैसेज भेजने हैं आपको, तो यहाँ से कर पाओगे। क्रिएट कैंपेन पे जाओगे, कैंपेन का नाम दे दीजिए, जैसे कि मैंने दे दिया कनेक्टेड। उसके बाद ये मैंने डिवाइस सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए आप चाहो तो ये मेरे ये ग्रुप सारे हैं ना, अगर मैंने फॉलोअप्स में नंबर डाले होते तो फॉलोअप सेलेक्ट करता तो ऑटोमेटिक सारे मेरे नंबर्स आ जाते। अब मुझे ये नहीं करना है, मैं यहाँ से चाहूँ तो फ़ोन नंबर कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट ग्रुप भी कर सकता हूँ, ले सकता हूँ जो मेरे ग्रुप्स होंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे यहाँ पे चाहूँ तो मैं टेक्स्ट मैसेज लिख के भी भेज सकता हूँ, चाहे तो मैं टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। नीचे आप सेंड इमीडिएट करना है, शेड्यूल करना है या क्रिएट पॉज करना है। तो अगर मुझे बाद में भेजना है तो मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ। अब मुझे किस डेट को भेजना है, ये कैलेंडर आ जाएगा तो मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा और फिर शेड्यूल कैंपेन पे सेंड कर दूँगा इसको। तो ये मेरा कैंपेन उसी डेट एंड टाइम को चला जाएगा। बट मेक श्योर जो भी डेट एंड टाइम सेट करोगे उस डेट में आपका कंप्यूटर टर्न ऑन होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑन नहीं है और सॉफ्टवेयर ऑन नहीं है ना, तो मैसेजेस नहीं जाएंगे। तो ये सिस्टम तभी वर्क करेगा जब आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है वार्मर। वार्मर बेसिकली होता है कि ये आपको जैसे कि पता है ये अनऑफिशियल टूल है, ऑफिशियल एपीआई नहीं है, तो यहाँ पे नंबर बैन होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे अगर 2-3 नंबर यहाँ पे कनेक्टेड है तो हम उनको क्या करते हैं, आपस आपस में बातें कराते रहते हैं, चैट कराते रहते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा नंबर बैन नहीं होता है। कैंपेन का नाम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे, यहाँ डिवाइसेस सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टैम्पलेट सेलेक्ट कर देंगे। टैम्पलेट करने के बाद यहाँ पे लिख दे भी सकते हैं और ये कितने देर में ये एक दूसरे को मैसेज भेजना चाहिए, वो क्रिएट कैंपेन। तो ये क्या करेगा, आपस में एक दूसरे नंबर पे मैसेजेस करता रहेगा, तो उससे हमारा नंबर बैन होने से बच जाता है, ठीक है। ऑप्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ऑप्ट मैनेजमेंट बेसिकली वो होता है कि जैसे किसी ने हमें अनसब्सक्राइब कर दिया, हमें आउट कर दिया, या फिर हमें लिख दिया स्टॉप मैसेज, या हमें कोई ब्लॉक कर रहा है, तो उसको ऑप्ट आउट में डाल सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से मैसेजेस ना जाए उसको। ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं, ऑटो रिप्लाई यहाँ पे कि लाइक किसी ने अब आपको मैसेज किया हाय हेलो एनीथिंग, तो वो ऑटोमेटिक उसको एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाए, तो वो यहाँ से बना लेंगे। चैटबॉट फ्लो बेसिकली वो होता है कि किसी ने हाय किया तो उसके बाद क्या मैसेज गया, फिर उसने दूसरा कीवर्ड दिया उसके बाद क्या मैसेज गया, तीसरा कीवर्ड दिया उसके बाद क्या मैसेज गया, वो चैटबॉट फ्लो यहाँ से बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सपोर्ट बॉट। ये
कुछ खास यूज़ करनी है, एआई चैटबॉट। इसमें हमने ओपन एआई दिया हुआ है, आप यहाँ से ओपन एआई कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये चैट जीपीटी ओपन एआई से टोकन बाई करके यहाँ से कनेक्ट करोगे तो इससे क्या होगा कि आप इसको नॉलेज बेस दोगे, तो नॉलेज बेस देने के बाद ये क्या होगा, आपका अगर सिस्टम ऑन है तो ये एआई आपके भी आप पे बात करता रहेगा। ठीक है। कॉल रिस्पॉन्डर देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे आपने नाम दे दिया टेस्ट, अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आपके पास कोई कॉल आया और वो कॉल मिस कॉल पे चला गया, तो जो भी टेम्पलेट आप सेट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको टेम्पलेट चला जाएगा। आपने कॉल डिस्कनेक्ट, किसी का कॉल आ रहा है, कॉल आपने रिजेक्ट किया तो मैसेज चला जाएगा। आप चाहते हो कॉल रिसीव पे भी चला जाए, आप चाहते हो कॉल आउटगोइंग करो और जैसे ही फ़ोन रखो तो ऑटोमेटिक उसको मैसेज चला जाए। तो जो भी मैसेज यहाँ पे सेट करोगे ऑटोमेटिक उसको चला जाएगा। नेक्स्ट आपका फॉलोअप आपका सेम है कि आपको किसी को मैसेजेस करने, देख लेते हैं यहाँ पे ये कि आपको कब मैसेज करना है, कौन सा डेट को करना है, कौन से टाइम में करना है। तो यहाँ से डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से आप इसको फॉलोअप बना सकते हो। नेक्स्ट आपका रिकॉल, ये कुछ खास नहीं है। लाइव चैट ये एक्टिव चैट है, यहाँ पे सारी चैट्स आती हैं बट अभी ये फीचर वर्किंग नहीं है प्रॉपरली, तो इस फीचर को आप इग्नोर करें। फिर आ जाता है ग्रुप ग्रैबर। आपके जितने भी ग्रुप बने होंगे, सपोज़ इस नंबर पे मेरे 7 ग्रुप 45 ग्रुप बने हुए हैं, तो अगर मैं इनका डाटा चाहूँ डाउनलोड करना तो मैं डाटा कर सकता हूँ डाउनलोड। सिंपल मैंने इस ग्रुप पे सिलेक्ट किया और ऊपर जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूँगा तो ये मेरा डाटा डाउनलोड हो गया। ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप का डाटा भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि हमारे मार्केटिंग करने में बहुत हेल्प करता है। ग्रुप को भी मैनेज कर सकते हो, जो आपके फ़ोन के ग्रुप बने होंगे यहीं पे आपके सारे ग्रुप्स डिस्प्ले हो जाएंगे, उनको भी मैनेज कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट भी निकाल सकते हो आप कि आपने जैसे आज 1000 मैसेजेस करे, अब कितने मैसेज फेल्ड हो गए, कितने डिलीवर्ड है, तो उसको भी रिपोर्ट यहीं से जनरेट कर पाओगे। उसके बाद ये सेटिंग का बटन आ जाता है। ये लाइट डार्क मोड मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये ऐप का अपडेट, लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। ईमेल सेटिंग भी कर सकते हो, ईमेल भी साथ के साथ आप ईमेल कैंपेन भी कर सकते हो। यहाँ से ईमेल टेम्पलेट आपको पहले बनाने पड़ते हैं, तो वो फिर आप ईमेल भी कर पाते हो। बल्क मैसेज, डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप एंड स्टोर, तो ये कंप्लीट सिस्टम है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और आप अपने सिस्टम से ही चला सकते हैं, मोबाइल से नहीं चला सकते, नंबर 1। नंबर 2, ये अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, तो डिस्क्लेमर है कि अगर आपका नंबर बैन होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेलीकॉप्टर की नहीं होगी, क्योंकि ये आपको ध्यान में रख के बात करना है, लिमिट में ही मैसेजेस करने एज़ पर द मेटा, कि आपको, ताकि आपका नंबर बैन ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि ये मैकबुक में नहीं वर्क नहीं करता है, सिर्फ विंडो कंप्यूटर में चलेगा। ठीक है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग पर्पज़ से, मल्टीपल डिवाइसेस लॉगिन करिए और आप इसको यूज़ करिए। मैंने कोशिश करा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। इनकेस आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पे एनी डेस्क के थ्रू हम एक रिमोट में चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आप रिमोट में कनेक्ट करके एक बार सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं आपको डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, 1-2 बार इसे यूज़ करोगे यूज़ कर पाओगे। बट आप सोचो, ये अगर सॉफ्टवेयर आपके पास होता है, एग्ज़ाम्पल के लिए आपने 1000 मैसेज भेजे एक दिन में, तो मेटा आपसे ऑलमोस्ट 900 रुपये से 1000 रुपये के आसपास चार्ज कर लेता है। बट अगर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मैसेज भेजते हो तो आपको 1000 भेजो या 2000 भेजो, 10,000 भेजो, सारे मैसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्जेस पे करना नहीं होता है। तो इसका ये सॉफ्टवेयर का बेनिफिट है। एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए, अगर आपने दिन के 200 मैसेज भी कर रहे हो तो 30 दिन में आप 6000 लोगों को रीच कर रहे हो। अगर आप 200 मैसेज एक दिन में कर रहे हो तो 30 दिन में आप 6000 लोगों को रीच कर रहे हो फ्री में। अब आप खुद से सोचो, 6000 लोगों को अगर आप रीच कर रहे हो, सोचो आपका बिजनेस कितना बढ़ने वाला है।
तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस मत करिए। एक नंबर से आप 5,000 6,000 महीने के मैसेज करिए। 6,000 लोगों को रीच करेंगे ना, 100% आपकी लीड अच्छी खासी कन्वर्ट होगी और आपकी सेल्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर के चार्जेस पे करने और आपको मैसेजेस के कोई भी चार्जेस पे नहीं करने। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।